एक गोली और पूरी दुनिया में मच गई हलचल। 1914 की वो हत्या जिसने यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ऐसे युद्ध में झोंक दिया जिसे हम आज वर्ल्ड वार या ग्रेट वार के नाम से जानते हैं। खाइयों में दम तोड़ते सैनिक, जहरीली गैसों से भरे मैदान, पहली बार टैंकों और हवाई जहाज़ों का आतंक और करोड़ों लोगों की तबाही। आखिर शुरू कैसे हुआ यह भयानक युद्ध और क्यों कहा जाता है कि इसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया? एक गोली और पूरी दुनिया के नक्शे में हलचल। 1914 में एक हत्या ने शुरू किया ऐसा युद्ध जिसने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी। वर्ल्ड वार, जिसमें ट्रेंच युद्ध, खौफनाक गैस हमले और टैंक जैसी नई तकनीक ने युद्ध के मायने ही बदल दिए। यह था एक ऐसा संघर्ष जो न केवल यूरोप के बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जानिए कैसे शुरू हुआ यह भयानक युद्ध और कैसे पूरी दुनिया ने इसे झेला। वर्ल्ड वार, जिसे ग्रेट वार के नाम से भी जाना जाता है, 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ। इस युद्ध ने पूरी दुनिया के मानचित्र को बदल दिया और एक ऐसी तबाही मचाई जिसकी कल्पना भी तब के लोग नहीं कर सकते थे। युद्ध की शुरुआत का मुख्य कारण था 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या की, जिसे सर्बियाई राष्ट्रवादी गवरिल प्रिंसिप ने साराजेवो में अंजाम दिया था। इस हत्या ने एक ऐसी चिंगारी को जन्म दिया जो जल्द ही पूरे यूरोप में फैल गई। साराजेवो में हुई हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर आरोप लगाते हुए युद्ध की घोषणा की। रूस, जो कि सर्बिया का सहयोगी था, उसने अपनी सेना को तैयार किया और इस तरह के एक और बाद सभी प्रमुख यूरोपीय शक्तियां इस संघर्ष में शामिल हो गई। उन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी का समर्थन किया जबकि फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस का साथ दिया। यह युद्ध इतना व्यापक था कि जल्द ही पूरे यूरोप और फिर समूचा विश्व इसमें शामिल हो गया था। युद्ध के पहले महीने में यूरोप की भूमि पर एक अनमोल संघर्ष शुरू हो गया। उन्होंने फ्रांस पर हमला करने के लिए बेल्जियम का रुख किया, जिसमें से ब्रिटेन को युद्ध में कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह युद्ध मुख्य रूप से फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने घातक खाइयों यानी कि ट्रेंचेज घुसकर युद्ध लड़ा। खाइयों के युद्ध ने एक नई तरह की रणनीति को जन्म दिया, जिसमें सैनिकों को कई किलोमीटर लंबी खाइयों में छिपकर एक दूसरे पर गोलियां दागनी पड़ती थी। ट्रेंच युद्ध ने सैनिकों को न केवल शारीरिक रूप से थका दिया बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें तोड़ दिया। खाइयों में कीचड़ और कीड़े और निरंतर गोलियों की बौछार में सैनिक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर भारी आक्रमण किए, लेकिन परिणाम में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। दोनों पक्षों के बीच युद्ध में कोई निर्णायक सफलता नहीं मिली और युद्ध सालों तक खींचता चला गया। वर्ल्ड वार ने युद्ध के तरीके में एक नई क्रांति ला दी। यह पहला युद्ध था जहां आधुनिक हथियारों और तकनीकों का प्रयोग किया गया। जर्मनी ने सबसे पहले जहरीली गैस का इस्तेमाल किया, जो युद्ध के मैदान में आतंक मचाने का एक नया तरीका था। गैस से होने वाले मौतें भयावह और दर्दनाक थी और इसमें युद्ध की भयावहता को और भी बढ़ा दिया था। साथ ही पहली बार युद्ध ने टैंकों का इस्तेमाल किया गया। ब्रिटेन ने इस तकनीक को विकसित किया जो युद्ध के मैदान में अडिग और मजबूत मशीन के रूप में सामने आई। टैंक का आगमन युद्ध की प्रकृति को पूरी तरह बदल देने वाला था। इसके अलावा पहली बार विमानों का प्रयोग किया गया, जो न केवल दुश्मनों के ठिकानों पर हमले करने में मदद करते थे बल्कि खुफिया जानकारी भी इकट्ठा करते थे। इन नई तकनीकें ने युद्ध को और भी भयावह बना दिया और हजारों सैनिकों की जान ली। 1917 में युद्ध की दिशा उस समय बदली जब अमेरिका ने युद्ध में हस्तक्षेप किया। पहले तो अमेरिका ने तटस्थ रहने का फैसला किया था, लेकिन जब जर्मनी सबमरीन हमलों और ब्रिटिश जहाज़ों का जर्मनी ने उसे युद्ध में कूदने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिका का प्रवेश युद्ध के लिए निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि उसके सैनिक की संख्या और संसाधनों ने इन शक्तियों के बल का प्रदान किया और अमेरिका की सैन्य और आर्थिक ताकत ने टेंटों देशों को नया साहस दिया। जर्मनी की स्थिति अब और कमजोर हो गई, उसका मनोबल टूटने लगा। अमेरिका के आने से युद्ध में कई बदलाव हुए और जर्मनी को अपनी सेना की कमी महसूस होने लगी। जर्मनी ने कई सेनाओं मोर्चों पर पीछे हटना शुरू किया और युद्ध की स्थिति एंड की तरफ गई। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध का अंत हुआ। इस समझौते को आर्मिस के नाम से जाना जाता है। हालांकि युद्ध का अंत कोई सुखद घटना नहीं थी। युद्ध के मैदान लाखों लोग मारे गए और पूरे यूरोप में भारी तबाही हुई। युद्ध के बाद वर्साई समझौता हुआ, जो जर्मनी पर युद्ध के लिए दोषी ठहराने और उसे भारी मुआवजा देने का आदेश था। जर्मनी को न केवल मुआवजा देना पड़ा बल्कि उसे अपनी सीमाएं भी कम करनी पड़ गई। साम्राज्य जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। नए देशों का जन्म हुआ, जैसे कि स्लोवाकिया और यूगोस्लाविया। वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए। यूरोप की राजनीतिक स्थिति बदल गई और कई पुराने साम्राज्य समाप्त हो गए। रूस में बल्शेविक क्रांति हुई, जिससे
सोवियत संघ का संगठन हुआ। युद्ध के बाद कई यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का आगमन हुआ। समाज में बदलाव आया। युद्ध ने लोगों के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। युद्ध के मैदान द्वारा न केवल सैनिकों ने संघर्ष किया बल्कि नागरिकों ने भी बड़ी कठिनाइयाँ झेली। महिलाओं को भी युद्ध के लिए दौरान कई नई भूमिकाएं निभानी पड़ी। युद्ध ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया और इसके बाद एक नई सोच की शुरुआत हुई। युद्ध के बाद शांति और युद्ध की रोकथाम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गठन किया गया। लीग ऑफ नेशन का गठन शांति बनाए रखने के लिए उद्देश्य से हुआ था, लेकिन यह संगठन युद्धों को रोकने में पूरी तरह से असफल रही थी। वर्ल्ड वार ने यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध का कोई समाधान नहीं होता और इसे केवल विनाश ही होता है। यह युद्ध मानवता के लिए एक चेतावनी था कि हमें शांति की दिशा में काम करना चाहिए और किसी भी प्रकार का संघर्ष से बचना चाहिए। आज भी वर्ल्ड वार के परिणामों का असर पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। यह युद्ध न केवल एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी बल्कि इसने एक नया युग का शुरू किया। आज हम सब भी युद्ध और संघर्षों को देखते हैं तो वर्ल्ड वार की वह भयावह और उसके कारण हुए नुकसान को याद करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वार ने हमें यह सिखाता है कि युद्ध सिर्फ मौत और विनाश लाता है। अगर आपको यह कहानी जानकर कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे हम आपके लिए और ऐसी अन्य कहानियाँ ला सकें। और कमेंट में उन बहादुर सैनिकों को सलाम जरूर कीजिए जिनकी कुर्बानी ने इतिहास बदल दिया।